नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और वो न्यूज़ है आकाश अंबानी 30 साल के आकाश अंबानी को मिली रिलायंस जियो की कमान, लेकिन चुनौती नहीं है आसान। यानी कि जो ये कि एक खबर है दोस्तों, ये इसमें देखा जाए तो कवरेज में बहुत बड़े स्तर पर न्यूज़ में छाया हुआ है और इससे कुछ लोग एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि शायद आज के दिन यानी कि 29 जुलाई के दिन शायद हमें निफ्टी 50 में एक अच्छी खासी थोड़ी हल्की फुल्की गिरावट भी आ सकती है और रिलायंस के शेयर में थोड़ा बहुत हमें डीप देखने को आज के दिन मिल सकता है। तो आइए इसके इसके इस रिलेटेड इस न्यूज़ के रिलेटेड जो भी आज इसमें बताई गई है उसके बारे में हम आपके साथ बात और डिस्कस करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपनी उत्तराधिकार योजना को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस जियो की कमान सौंपी है। मुकेश अंबानी ने खुद इस कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। इसे नई पीढ़ी को कमान सौंपने का कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। आकाश अंबानी को ऐसे समय रिलायंस जियो का चेयरमैन बनाया गया है जब देश में अगले कुछ महीनों में 5G नेटवर्क शुरू करने की तैयारी हो रही है। टेलीकॉम हमेशा से ही मुकेश अंबानी का पसंदीदा प्रोजेक्ट रहा है। रिलायंस के बंटवारे के बाद रिलायंस इंफोकॉम उनके छोटे भाई अनिल अंबानी की झोली में चला गया था, लेकिन उन्होंने 2016 में जियो को लॉन्च करके टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचा दिया था। आज रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शुमार है। अब उन्होंने इसकी कमान अपने 30 साल के बेटे आकाश अंबानी को सौंप दी है। आकाश अंबानी ऐसे समय जियो की कमान संभालने जा रहे हैं जब टेलीकॉम सेक्टर अगले लेवल में जाने की तैयारी कर रहा है। देश में अगले कुछ महीनों में 5G स्पेक्ट्रम लॉन्च करने की तैयारी है। मुकेश अंबानी ने कंपनी के टेलीकॉम बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाया और अब आकाश अंबानी की जिम्मेदारी इसे अगले लेवल पर ले जाने की होगी। रिलायंस जियो ने 50 करोड़ ग्राहक बनाने का टारगेट रखा है और आकाश अंबानी की पहली अग्नि परीक्षा इस लक्ष्य तक पहुंचने की है। उनकी अगली जो परीक्षा होगी कंपनी के IPO को लेकर होगी। 65 साल के मुकेश अंबानी ने अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट की कमान आकाश अंबानी को सौंपी है और अब इस परीक्षा में खरा उतरने की जिम्मेदारी जो है अब उनके ही कंधों पर आती है। जियो के 4G इकोसिस्टम को खड़ा करने का श्रेय काफ़ी हद तक आकाश अंबानी को ही जाता है। वह आकाश अंबानी रिलायंस जियो में प्रोडक्ट और डिजिटल सर्विसेज के एप्लीकेशन डेवलपमेंट में करीब से जुड़े रहे हैं। माना जाता है कि फेसबुक के साथ 44,000 करोड़ रुपए की डील में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। फेसबुक ने जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी थी। 2020 में दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों ने जियो में निवेश किया था। इस वैश्विक निवेश को भारत लाने में आकाश ने खूब मेहनत की थी। जानकारों का कहना है कि आकाश अंबानी को जियो की कमान सौंपने का फैसला रिलायंस के कारोबार के लिए बड़ा कदम बताया जा रहा है। आकाश अंबानी ने 2014 में ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने पारिवारिक कारोबार ज्वाइन किया। आकाश अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स, जियो लिमिटेड, सावन मीडिया, जियो इन्फोकॉम और रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बोर्ड में शामिल हैं। 2019 की अगर बात करें तो उसमें श्लोका मेहता से उन्होंने शादी की। मुकेश अंबानी कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि वह युवा पीढ़ी अब लीडरशिप की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रिलायंस की शुरुआत एक कपड़ा कंपनी के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन आज की बात करें तो कंपनी का कारोबार कई सेक्टरों में फैल चुका है
ऑयल टू केमिकल से लेकर रिटेल, टेलीकॉम, ई कॉमर्स जैसे सेक्टर में नंबर 1 है। अब कंपनी ग्रीन एनर्जी में ही बड़ा दांव खेलने जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी ने जो भी फैसला किया है, क्या वो बहुत अच्छा है या फिर बुरा है? मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप उसे बता सकते हैं। और मेरा तो मानना है कि कोई खास इम्पैक्ट तो बाज़ार पर नहीं नज़र आनी चाहिए, या फिर हो सकता है हल्की फुल्की सी एक गिरावट या साइडवेज मूवमेंट भी हमें निफ्टी 50 में शायद, अगर रिलायंस का वेटेज क्योंकि निफ्टी 50 पे ज़्यादा है, आज के कामकाज में थोड़ी बहुत हमें 19-20 की कोशिश से बाजार चल सकता है। और बात करूं आज के दिन, एक अच्छी खासी मूव की तैयारी आज के दिन हमें बाजार की तरफ नज़रिया बनाकर रखना चाहिए। देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी उम्र के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को किसी के हाथों में जाना ही होता है। ये कोई बैड इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है, बहुत बेहतर है, लेकिन मार्केट इसको किस प्रकार से लेता है ये तो आज के ट्रेडिंग सेशंस में हमें देखना होगा। तो यदि आपको मेरी जो रिलायंस के रिलेटेड मैंने जो आपको नॉलेज शेयर करने की कोशिश की न्यूज़, अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।